हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विथ योगेश मेलगानी में। तो अपने सर्कल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का आर्क क्या करता है, एक एंगल सबटेंड करता है, उसे कैसे चेक करते हैं, वो नीचे को टॉपिक आएगा। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो सर्कल की कॉर्ड इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का दूसरा मतलब होता है इक्वल, मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनसे बनने वाले आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसी का उल्टा भी ट्रू होगा, मतलब अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कॉर्ड भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। जैसे एग्जांपल के लिए माना एक सर्कल है, माना एक कॉर्ड ये खींची, एक कॉर्ड ये खींची। अगर ये दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल हैं, मतलब इस कॉर्ड की जितनी लंबाई है अगर इस कॉर्ड की भी उतनी ही लंबाई होगी तो उससे बनने वाले आर्क की लंबाई भी क्या होगी, मतलब आर्क भी क्या होंगे, उसके कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब इस कॉर्ड से कौन सा आर्क बनेगा, ये वाला, और इस कॉर्ड से बनेगा ये वाला। तो ये दोनों आर्क भी क्या होंगे, अपने आप ही बराबर हो जाएंगे अगर कॉर्ड बराबर होंगी। और इसी का दूसरा, अगर आर्क कोई, अगर हमने सर्कल के दो आर्क बराबर ले रखे हैं, माना यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आर्क और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आर्क, ये दो आर्क अगर हम बराबर लेंगे तो इनसे बनने वाली कॉर्ड, मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्सा चल रहे हैं। फिर सेकंड है, द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क पी क्यू एट सेंटर ओ इज एंगल पी ओ क्यू। अब जो हमने बात करनी है, सबसे पहले हमारा जैसे माना एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, इसमें एक आर्क मानते हैं हम। आर्क के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 2 पॉइंट माना ये हैं पी और क्यू। तो ये इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। नीचे वाला जो आर्क है ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क बोलते हैं। और यही आर्क अगर ऊपर से लेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। तो इसमें हमें दो एंगल दिख रहे हैं। तो माइनर आर्क मतलब जो आर्क है पी क्यू, वो सेंटर पे क्या कर रहा है, मतलब सेंटर पे आपके दो एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है। तो उसी को हमने लिखा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क पी क्यू। जैसे इसको पी क्यू मान लिया, इसको ओ मान लिया, तो जो एंगल बन रहा है आपका पी ओ क्यू, उसे आप क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू। एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क पी क्यू, से मतलब जो माइनर आर्क बनाएगा, जो माइनर आर्क की तरफ से बनेगा उसे तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, और जो मेजर की तरफ से बनेगा उसे आप बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। इतना सा फर्क है, दोनों हैं एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ क्यू ही, मगर जो माइनर की तरफ से बनेगा उसे सिर्फ एंगल पी ओ क्यू लिख देंगे, और जो मेजर की तरफ से बनेगा उसे क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अभी जैसे क्या है, कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब है, जैसे ये एक सर्कल है आपका, इसका एक आर्क माना यहाँ से यहाँ है, दूसरा आर्क माना इसका यहाँ से यहाँ है, ये इसका सेंटर है लेट से। तो उसने क्या बोला, डेफिनेशन ये है कि अगर आर्क बराबर होंगे, मतलब मैंने बोला है कि ये जितना आर्क है उतना ही आर्क ये है, तो ये सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, इतना कर रहा है, तो दूसरा आर्क भी क्या करेगा, वो उतना ही एंगल सबटेंड करेगा। अभी फिलहाल डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, मगर वो करेगा कब, जब आपके पास क्या होंगे, इक्वल लेंथ की आर्क होंगी। अगर ये आर्क इस आर्क के बराबर है तो ये वाला आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, दूसरा वाला भी सेंटर पे उतना ही आर्क बनाएगा, मतलब उतना ही एंगल जनरेट करेगा। तो ये तीसरी कंडीशन है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो इस आर्क के थ्रू बना हुआ एंगल है, तो हम इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, अगर हम पी और क्यू को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। तो हम दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क पी क्यू, या सबटेंडेड बाय द कॉर्ड पी क्यू। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि पी क्यू ने सबटेंड कराया ये एंगल, या आर्क आपके पी क्यू ने सबटेंड कराया ये एंगल। तो इसलिए मैंने लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट इट सेंटर, मतलब कॉर्ड के थ्रू जो आपका एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क एट द सेंटर। मतलब उसी कॉर्ड का जो करस्पॉन्डिंग आर्क होता है ये वाला, जैसे ये आपका कॉर्ड है, तो माना इस कॉर्ड ने इतना एंगल बनाया है सेंटर पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, ये है। तो इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि
या तो बोलेंगे कॉर्ड से बन रहा है या बोलेंगे आर्क से बन रहा है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब बढ़ते हैं सीधे अपनी एक्सरसाइज मतलब थ्योरम की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी, जिसमें पहली थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट। तो थ्योरम क्या है कि जो एंगल सबटेंड करती है कोई भी आर्क कहाँ पर, एट द सेंटर, इज डबल, क्या होती है, डबल होती है द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, मैंने 3 केस ले रखे हैं, 3 सर्कल के 3 केस ले रखे हैं। तो 1 बाई 1 तीनों की स्टडी करते हैं। माना उसने क्या बोला है, ये पहली बात आपको एक सर्कल लेना है, सर्कल ले लिया, हमने क्या कर रखी है, पी क्यू एक आर्क ले रखा है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटर को वो मानेंगे और इसको लेट से यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो क्वेश्चन है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो आर्क ने कितना एंगल पे इतना एंगल सबटेंड किया है, ये जो एंगल है वो क्या कह रहा है, डबल होगा किसके, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, मतलब इसी के थ्रू जो एंगल बनेगा कहाँ पर, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस पार्ट को छोड़कर इस वाले हिस्से में आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कोई यहाँ ले सकता है, कोई यहाँ ले सकता है, कोई यहाँ ले सकता है, कोई यहाँ ले सकता है। तो लेट से हमने कहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर वो पॉइंट ले लिया है, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे इस तरीके से और इसको आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो वो बोलता है कि ये जो एंगल होगा इस वाले का क्या होगा, डबल होगा। मतलब ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये 120 हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने ले रखा है गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर। मतलब ये जो आर्क पी क्यू है ये सेंटर पे पी ओ क्यू एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है। और जो ये पी ए क्यू है एंड एंगल पी ए क्यू, पी इस पॉइंट को आप ए नाम बोल देंगे, तो पी ए क्यू क्या कर रहा है, एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे सबटेंडेड है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो ए पॉइंट की क्या है खासियत है, वो क्या है, इस पी क्यू को छोड़ के जो सर्कल का रेस्ट वाला बचा हुआ हिस्सा है उस पे ये हमारा क्या है, पॉइंट है। तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये जो एंगल है जो हमारा सेंटर पे बन रहा है इज इक्वल टू द ट्वाइस टाइम्स ऑफ पी ए क्यू, जहाँ पे पी ए क्यू क्या है, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एक एंगल है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हमारे क्या बन रहे हैं, मैंने अलग अलग 3 कंडीशन ले रखी हैं कि आर्क पी क्यू को हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। माना यहाँ पे एक आर्क हमारे पास क्या है, माइनर आर्क है। यही आर्क क्या होता है, अगर आर्क की जो एंड पॉइंट है अगर हमारा क्या बन जाए, डायामीटर की एंड पॉइंट बन जाए, तो हमारा उस टाइम क्या हो जाता है, जो हमारे आर्क होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेमी सर्कल में। मैंने सबसे पहली वीडियो में बता रखा है सर्कल की, अगर हमारे आर्क के जो एंडिंग पॉइंट हैं डायामीटर के एंडिंग पॉइंट बन जाए तो जो आपका हर आर्क होता है, मतलब ये जो ऊपर वाला आर्क है या ये नीचे वाला आर्क है, ये सेमी सर्कल बन जाएगा। तीसरा केस है जिसमें हमने पी क्यू को क्या ले रखा है, मेजर आर्क, मतलब ये वाला हिस्सा मेजर, ये वाला माइनर। तो हमने पी क्यू की कंडीशन शिफ्ट करी है, पहले सबसे छोटा माइनर लिया, फिर थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया तो सेमी सर्कल हो गया, और ऊपर शिफ्ट करा तो मेजर। 3 अलग अलग तरीके के केस हैं। ये पहला केस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है प्रूफ में, कंसीडर 3 डिफरेंट केसेस, 3 अलग अलग केस लिए हैं। सबसे पहला केस है जिसमें आर्क पी क्यू इज माइनर है, मतलब ये यहाँ से लेके ये छोटा वाला हिस्सा माइनर होता है, तो आर्क पी क्यू को माइनर माना है, फर्स्ट केस है। सेकंड है आर्क पी क्यू इज सेमी सर्कल, मतलब यहाँ से लेके नीचे हो जाएगा तो तब भी सेमी सर्कल, ऊपर से लेंगे तो तब भी सेमी सर्कल। तीसरा है आर्क पी क्यू इज मेजर, तो पी क्यू ये है, तो पी क्यू मेजर कौन सा होता है, बड़ा वाला हिस्सा, तो आर्क पी क्यू इज मेजर नीचे वाला हिस्सा है। अब हमने क्या करना है, सब में आप क्या करेंगे, ये आपका ओ है, रैंडम माना, हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले रखा है, कहीं पर भी आप वो पॉइंट ले सकते हैं, तो इसमें ए ले रखा है, ये इस तरीके से हो गया। इसमें ये क्या हो गया आपका, ये और ये ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इस एंगल का डबल, मतलब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का डबल होगा, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा इस एंगल का डबल होगा। तीनों में हमने प्रूफ करना है। तो हमने तीनों में क्या कर रहे हैं, अब नाउ ज्वाइन ए ओ। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए ओ को ज्वाइन करना है हर फिगर में। तो ये हमने ए ओ को ज्वाइन कर दिया है, ये हमने ए ओ को ज्वाइन करा, और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है टू अ पॉइंट बी, मतलब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा एक पॉइंट बी तक। सिमिलरली इसमें ए ये है, ओ ये है, आप ए ओ को ज्वाइन करें और थोड़ा सा लंबा लेके उसे बी तक एक्सटेंड करें। सिमिलरली यहाँ भी ए से शुरू करें और ओ तक बढ़ा के इसको बी तक ले लें। अब हमने क्या देखना है, इन ऑल द 3 केसेस, तीनों केसेस में आपको एक बात कॉमन दिखेगी, ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ,
कि अगर हमारा एक ट्रायंगल होता है इस तरीके से, और हम ट्रायंगल की किसी साइड को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो जो बाहर एक्सटर्नल एंगल बनता है, ये क्या है, ट्रायंगल से बाहर बनने वाला एक्सटर्नल एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसके बगल वाले को छोड़ के जो दो बच जाते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं उन्हें, मतलब इसके बगल में ये वाला एंगल छोड़ दिया तो त्रिभुज के क्या बनते हैं, ट्रायंगल के हमारे दो एंगल्स बचते हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर क्या होता है, ये वाला बाहर वाला एंगल होता है। तो आप सब में देखेंगे तो जो बी ओ क्यू है, मतलब ये एक ट्रायंगल है माना, ये वाला ए ओ क्यू एक ट्रायंगल है जिसमें बी ओ क्यू हो रहा है, इतना वाला छोटा वाला आपका क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल है। तो जो इसकी वैल्यू होगी, इसके बगल वाले को छोड़ के जो बच जाएंगे, मतलब ये वाला प्लस ये वाला, मतलब ओ ए क्यू और ए क्यू ओ के बराबर होगी। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो ये जो बी ओ क्यू, ये यहाँ से बनने वाला एक्सटर्नल एंगल होगा, इसकी जो वैल्यू होगी इसके बगल वाला छोड़ देंगे, तो ट्रायंगल के जो दो ट्रायंगल बचेंगे, मतलब ओ ए क्यू और ए क्यू बी। ऐसे सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो वही बनने वाला है। इसका निकालने का मतलब है कि ये छोड़ देंगे तो ये प्लस ये एंगल ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ। इस तरीके से ये आपकी कंडीशन क्या लगने वाली है, तीनों में लगने वाली है कि because an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior opposite angle। जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो किसके बराबर होता है, सम के बराबर। और वो सम किसका होता है, जो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल बचते हैं दो, उनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारी क्या बन गई है, पहली कंडीशन बन गई है। अब इसको थोड़ा सा आगे को ले जाते हैं। साथ साथ में इधर इस कोने पे डायग्राम चलते रहेंगे, इस कोने पे इसकी क्या चलती रहेगी, थोड़ी सी वो चलती रहेगी। तो ये डायग्राम है और ये इसका साथ में क्या है, इसका प्रूफ भी है। तो अब क्या करेंगे हम, एक कंडीशन हमारी वहाँ बन गई है, उसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। देन आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, कोई भी आप एक डायग्राम पकड़ सकते हैं। माना मैंने ये वाला डायग्राम पकड़ा, तो ओ, मैंने एक डायग्राम पकड़ा ओ ए क्यू, तो ओ ए क्यू में आप देखेंगे कि ओ क्यू क्या है, आपकी सर्कल की रेडियस है, क्योंकि सेंटर से गई है, सेंटर से यहाँ मिलाई है। और ओ ए भी क्या है, आपकी रेडियस है। तो हमने वहाँ से रेडियस ऑफ अ सर्कल मैंने लिखा है ओ इक्वल टू ओ क्यू लिखा है। अब वहाँ पर से एक थ्योरम और निकलती है कि अगर कोई ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल माना, और अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल और इस वाली साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो वहीं से हमने लिखा है, अगर ये इस वाले ट्रायंगल में हमारी ये वाली साइड ओ ए और ओ क्यू आपस में बराबर है, तो इसके सामने बनने वाला एंगल ये, और इस साइड के सामने बनने वाला ये वाला छोटा वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए मैंने लिखा है ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू ए, ये लिखा है ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। देन हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को देखते हैं। जो इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 1 में हमने लिखा था एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने निकाला है कि ओ ए क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, ओ क्यू ए के बराबर है। ओ ए क्यू की वैल्यू ओ क्यू ए के बराबर है, तो आप इसकी जगह या तो ये रख सकते हैं या इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर आ सकता है, एंगल बी ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो इस एंगल का ट्वाइस हो जाएगा, या इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो इस एंगल का ट्वाइस हो जाएगा। तो वहाँ से हमारी दो कंडीशन बन जाएगी कि एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू, इसे इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। या इसी से बनेगा बी ओ क्यू, ठीक है। तो इससे आपका बनने वाला है एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ये इस तरीके से बनने वाला है। सेम आपने जो है इधर साइड, ये जो आपने, ये आपका डायग्राम है, अभी हमने क्या कर रखा है, इसको ये वाले ट्रायंगल की हेल्प से निकाला है। तो हमारा क्या एंगल आ रहा है, हमारा एंगल आ रहा है बी ओ क्यू, मतलब बी ओ क्यू किसके डबल आ रहा है, ओ ए क्यू का डबल आ रहा है। सिमिलरली जब हम यही सारी प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो हमारा एंगल बनेगा बी ओ पी, और वो किसके डबल आएगा, ओ ए पी के। बिल्कुल आपको क्या करना है, सिमिलैरिटी चेक करनी है कि जैसे इधर से प्रूव हो रखा है बी ओ क्यू बराबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू, इधर वाली से प्रूफ हो रखा है। तो सिमिलरली जब इधर वाले ट्रायंगल में हम कंडीशन लगाएंगे तो हमारा सिमिलर बनेगा ऐसा, और इसके ऊपर वाला तो बी ओ पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए पी, ये हमारी कंडीशन बन गई है दो, सेकंड और थर्ड। इन दोनों को क्या करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी, ये वाला साइड ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड के हैं 2 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो एंगल ओ ए क्यू
प्लस एंगल ओ ए पी, यहाँ से आपका ये बनने वाला है। अब डायग्राम फिर से देखेंगे, ये बी ओ पी और बी ओ का सम क्या आ रहा है, बी ओ पी बी ओ क्यू, ये मिला के हमारा ये पूरा एंगल बन रहा है ए ओ क्यू। तो इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है, पी ओ क्यू लिख दिया है। ऐसे ही ओ ए क्यू और ओ ए बी को मिला के क्या बन रहा है, ओ ए क्यू आपका ये है, ओ ए पी आपका ये है। इसका मतलब है ये वाला बड़ा वाला एंगल बन रहा है, मतलब पी ए क्यू। तो पी ए क्यू हो गया, यही हमारी क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई। इसी को हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये जो प्रूफ है, ये जो मैंने पहले और दूसरा केस बनाया था, पहला केस और दूसरा केस दोनों के लिए ट्रू है। मगर जब तीसरे केस की बात करेंगे, जहाँ पे हमने पी क्यू को क्या माना था, मेजर आर का माना था, तब ये जो इक्वेशन 4 है इसमें बस एक चेंज आएगा। जो आप एंगल पी ओ क्यू लिखते हैं वो एंगल पी ओ क्यू ना लिख के क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू लिखेंगे। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि मेजर के केस में क्या हो जाता है, जो नॉर्मल एंगल होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। तो एंगल पी ओ क्यू की जगह बस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू लिखेंगे और इक्वल टू एंगल पी ए क्यू, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, आपकी थ्योरम प्रूव हो गई है कि कोई भी एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो ये आगे क्या करेगी, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब इसी से क्या होता है, इसी की एप्लीकेशन है, मतलब इसी के यूज़ से हम दो थ्योरम और प्रूफ कर सकते हैं। जो दो थ्योरम है वो देखते हैं। मैंने उसको एप्लीकेशन बना के लिखी हुई है। तो पहली एप्लीकेशन है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कि क्या होते हैं, जो एंगल्स बनते हैं कहाँ, सेम सेगमेंट में, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला डायग्राम है वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जैसे जो पहला डायग्राम बनाया था उसमें मैंने पी क्यू ले रखा था, इसको हमने सेंटर से मिलाया था इस तरीके से। हमने ऊपर एक एक्सटर्नल, मतलब इसको छोड़ के सर्कल के बचे हुए हिस्से में एक पॉइंट लिया था, माना ए। तो ये इस तरीके से हो गया था, ये ए है। तो हमने क्या करी थी, यहाँ से जो है अभी अभी हम थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर जो पहली वाली थ्योरम है वो पढ़ के क्या आए हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कि जो आर्क सेंटर पे ये जो एंगल बनाएगी, ये क्या होगा, ये एंगल डबल होगा किसके, अगर हम इसको छोड़ के सर्कल के बचे हुए हिस्से में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा उसके डबल के, मतलब इसका डबल करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा पॉइंट में और मान लेता हूँ, क्योंकि ये जो थ्योरम है हर पॉइंट के लिए ट्रू होगी। तो माना आप यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो उसके लिए भी ट्रू होगी, किसी ने यहाँ पर पॉइंट लिया तो उसके लिए भी ट्रू होगी, किसी ने यहाँ पर पॉइंट लिया तो उसके लिए भी ट्रू होगी। तो माना हम इस पॉइंट के लिए भी क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं आपस में। तो इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो जब हम ए पॉइंट के लिए थ्योरम लगाएंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, सपोज वी ज्वाइन पॉइंट पी एंड क्यू। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, पी और क्यू को आपस में ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। उसके बाद एंड फॉर्म अ कॉर्ड पी क्यू, और हमने क्या कर दिए, कॉर्ड बना दिए पी क्यू। देन एंगल पी ए क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड बाय द मेजर सेगमेंट पी क्यू। तो अब हमें पता है कि जैसे ही हम कॉर्ड करते हैं, तो जैसे सर्कल होता है हमारा, ये सर्कल होता है, और सर्कल को किसी कॉर्ड से कट करते हैं तो उसके क्या बनते हैं, दो हिस्से बनते हैं। एक ये पूरा हिस्सा नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला हिस्सा। तो जो बड़ा हिस्सा बनता है वो मेजर सेगमेंट, जो छोटा हिस्सा बनता है वो माइनर। तो इसमें नीचे वाला छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और ये पूरे हिस्से को ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो इसने क्या लिखा है, क्योंकि हमारा जो थ्योरम है वो सेगमेंट से रिलेटेड है, इसलिए उसने आर्क को क्या बदल दिया, पहले कॉर्ड में बदला, कॉर्ड में बदलते ही क्या हो गया, हमारे दो सेगमेंट बन गए। नीचे का हिस्सा क्या बन गया, माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला जो पूरा बच जाएगा वो बन जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। तो इसलिए हमने बोला है ये जो पी ए क्यू है, ये क्या है, आपके बड़े ऊपर वाले हिस्से में बना है, मतलब मेजर सेगमेंट में बना हुआ एंगल है। तो इसलिए हमने लिखा है देन एंगल पी ए क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन मेजर सेगमेंट पी क्यू। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या लिखा है, ऑल्सो लेट सी बी एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने क्या लिखा है, एक दूसरा पॉइंट ए तो था ही, उसी के जैसा हमने एक दूसरा पॉइंट सी ले लिया, जो कहाँ है, इस आर्क पी क्यू के दूसरे साइड में है। तो अभी अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं। सो फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम मैंने लिखा है कि ये जो पी ओ क्यू होगा ये किसके डबल के बराबर होगा, पी ए क्यू के डबल के बराबर होगा। तो ऊपर ही प्रूफ किया है। साथ में उसने बोला था वो हर पॉइंट के लिए बात सही होगी। तो किसी ने अगर नया पॉइंट सी ले रखा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी सी क्यू हो जाएगा। अगर आप तीसरा पॉइंट यहाँ पे डी लेते तो फिर पी को आप पी से डी को मीट करना पड़ता और डी से क्यू को मीट करते, तो आप ये भी लिख सकते थे ट्वाइस ऑफ
PDQ। मगर हमारा दो से ही काम बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या ले रखे हैं, अभी दो ही ले रही हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारी प्रीवियस थ्योरम लगाएंगे। तो जब A पॉइंट के लिए लगाई तो वो एंगल बना PAQ, जब C पॉइंट पे लगाई तो वो एंगल बना PCQ। तो यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा कि जो POQ है, मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल है, इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल जो कहाँ पर बनता है आपका, उस आर्क को छोड़ के बचे हुए हिस्से में आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे। तो ए पे लगाया तो PAQ हो गया, सी पे लगाया तो PCQ हो गया। अभी इसको भूल जाइए, यहाँ पे क्या देखेंगे, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PCQ आ गया है। मतलब ये जो एंगल बना है PAQ और PCQ, ये दोनों क्या है, सेम ही एंगल है। और आप देखेंगे ये दोनों एंगल क्या हैं, ऊपर वाले सेगमेंट पे। अभी नीचे वाला सर्कल का ये वाला हिस्सा छुपा देंगे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो बन रहा है, क्या बन रहा है, मेजर सेगमेंट बन रहा है। तो मेजर सेगमेंट में हमने दो एंगल बनाए और वो दोनों के दोनों एंगल क्या है, सेम है। अभी आप डी से बनाते तो डी के लिए भी वही कंडीशन आती, कोई इस पॉइंट पे ई लिखता तो ई के लिए भी वही कंडीशन आती। इसलिए क्या हो गया, इसलिए ये थ्योरम क्या हो गई, ऐसे आने वाले हर पॉइंट के लिए ट्रू हो गई कि आप ACDEF, इससे ऊपर, इधर से ऊपर आप जितने भी पॉइंट लेंगे और इधर से ऊपर आप जितने भी पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट के लिए ये कंडीशन सही होगी जब जब वो क्या रहेंगे, सेम सेगमेंट में रहेंगे। मतलब मेजर सेगमेंट में बने हैं तो मेजर में, और माइनर में बने हैं तो माइनर में। तो ये जो एंगल A है और यहाँ पे जो एंगल C है, ये आपके PQ मेजर सेगमेंट में बन रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ से आपकी ये क्या हो गई है, प्रूफ हो चुकी है। देन बढ़ते हैं, एक और इसकी एप्लीकेशन है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल 90 डिग्री। अभी ये वाली कहानी को बोल रहा है वो, ये PQ है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब क्या, जो सेमी सर्कल में कोई सा भी एंगल बनाओगे तो वो क्या बनता है, आपका 90 डिग्री ही बनता है। अभी हम देख रहे हैं, हेयर एंगल PAQ इज एन एंगल इन द सेगमेंट PQ। अब हमने क्या देखा, ये जो यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं A, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपका PAQ इस तरीके से बनना है, ठीक है। जो सेकंड वाला केस लिया था उसका डायग्राम बना रखा है हमने। PQR को क्या मान लिया, सेमी सर्कल मान लिया है। जब इसमें हमारी कंडीशन लगी है तो हमें पता है PAQ इज एन एंगल इन द सेगमेंट PQ। ये PAQ क्या है, ये आपके पूरे सेगमेंट का क्या है, एक एंगल है विच इज सेमी सर्कल। और आपका जो ये बन रहा है क्या है, सेमी सर्कल है। ऑल्सो अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है, सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, POQ। ये जो एंगल होता है, इस एंगल के क्या होता है, डबल के बराबर होता है। मतलब आप लिखेंगे कि PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ, नहीं, POQ आप लिखेंगे एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल PAQ। ऊपर की थ्योरम से लिख लेंगे, फिर यहाँ से इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 1/2 में आ जाएगा। अभी सबको दिख रहा है कि POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो POQ की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। जब 2 से 180 को कट करेंगे तो आपका क्या आएगा, एंगल 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। मतलब जो ये आपने PAQ ड्रॉ किया है, ये क्या बन रहा है, एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसी की जगह किसी ने C पॉइंट लिया होता, माना वो C पॉइंट आपने यहाँ पे ले रखा है, तो वो ये इस तरीके से बनता आपका, ये इस तरीके से बन जाता, तो फिर भी कंडीशन सेम ही रहती कि एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल PCQ। क्योंकि हमें पता है कि ये जो है हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होगी। किसी ने यहाँ पे D पॉइंट लिया होता तो D पॉइंट के लिए भी ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती। तो वो थ्योरम है कि आप बचे हुए पार्ट में जितने भी पॉइंट लेंगे सबके लिए ट्रू होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है, इफ़ यू टेक एनी अदर पॉइंट C ऑन द सेमी सर्कल, आप इस सेमी सर्कल में कोई और दूसरा पॉइंट C लेते तब भी क्या होता है, PCQ की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर ही आती। मतलब सेमी सर्कल में आप जो भी एंगल बनाएंगे, अभी कोई यहाँ पर से बनाना चाह रहा है तो उसको यहाँ से मीट करो, यहाँ से मीट करो, तो ये एंगल अपने आप क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये थ्योरम है कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। अभी इसके बाद फिर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। जैसे आपने कोई भी रैंडम क्या बना लिया, एक क्वाड्रिलेटर मैंने, जैसे कि 4 साइड वाला होता है क्वाड्रिलेटर, तो इस क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक कब कहेंगे, जब इसकी 4 की 4 वर्टिसेस क्या होंगी, किसी सर्कल पे क्या होंगी, टच होंगी इस तरीके से। ये तो इसकी ये वर्टिसेस भी सर्कल पे टच हो रही है, इसकी दूसरी वर्टिसेस भी सर्कल पे टच हो रही है, इसकी तीसरी वर्टिसेस भी टच हो रही है और इसकी चौथी वर्टिसेस भी टच हो रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे इसका नाम ले लेता हूँ मैं ABCD, तो ये पहले क्वाड्रिलेटरल था, मगर ये क्या हो गया है, क्वाड्रिलेटर ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक। इसे साइक्लिक कहते हैं कब, जब इसकी 4 की 4 वर्टिसेस कहाँ होती है, सर्कल पे रहती है, तो तभी हमारा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या होती है, 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
तो पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। क्या कि कोई से भी अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के 180 होता है। जैसे अभी डी के सामने कौन पड़ रहा है, बी पड़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, एंगल का सिर्फ मिडिल वाला नाम लिख रहा हूँ। ऐसे ही ए के सामने कौन पड़ रहा है, सी पड़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इस तरीके से आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 आता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसी की उल्टी है, अगर आमने सामने के एंगल्स का सम कितना आ जाए 180 आ जाए तो आपका जो क्वाड्रिलेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इफ़ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 180। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर के आमने सामने के अपोजिट एंगल्स का सम 180 आता है तो उस क्वाड्रिलेटर को हम साइक्लिक क्या कर देंगे, बोल सकते हैं। तो इसी के साथ जो आपकी मेन थ्योरम्स हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगी वो क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.5।